कब को से गरीब की दुआ लगती मालूम नहीं, कब को से भिखारी की बद्दुआ लगती मालूम नहीं। अल्लाह कुरान वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा में अल्लाह बोलता, अल्लाह फरमाता व अम्मा साइल फला तनहर, किसी मांगने वाले को मत झड़का कर, मत धुतकारा कर, उसकी इज्जत निकाल को मत भेज। चल रहे मालूम नहीं होता क्या तुझे, इसकी इज्जत नहीं है। खुरैमा सदी मेरी तारीफ करे अल्लाह के नबी, फौरन गए, आधे कान के बराबर अपने बाल को गिरदा कटिंग कर लिए और अपने कपड़े टखने से ऊपर कर लिए। जिंदगी में कभी टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहने, जिंदगी में कभी लंबे बाल नहीं रखे। वैसे तुम्हें बनो जी, हदीस रसूल सुनते ही अमल करना। आज हमें जवानी में तुरले 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 को नाच ले नाच ले नाच ले, बुढ़ापे में पीरा ढिल्ले पड़े स्टंपो, हाथा पावा लटकने पड़े स्टंपो। अब क्या भी करने नहीं ले बा, सुन्नत पर अमल करेंगे लेगा। अरे जवानी में अमल कर बा, सुन्नत पो खबर में तांगने गए स्टंपो क्या याद है सो तुझे सुन्नत। सोने चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह क्या करता, फबश्शिरुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुनाओ बोल रहा अल्लाह। कैसा दर्दनाक, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, जिस दिन अल्लाह जहन्नम को घसीट कर लेगा क़यामत के दिन, उस दिन इनके सुन्ने चांदी के तख्तियों को जहन्नम के अंगार में डुबा को, वो सोने चांदी के तख्तियों को पीठ को, पिशानी को, मुंह को, पेट को, पीठ को दाग लगाएगा अल्लाह इनके सोने चांदी के सिक्कों से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन, आमीन या रब्बल आलमीन। माल, दौलत, सरवत, दुनिया की जायदाद, छोटी जायदाद लेको इंसान इतराना शुरू करता। जर्री जायदाद क्या आती, सीना टेंट हो जाता उसका। जर्रे कारा में क्या फिरता उन्हें, ले सिर अकड़ा लेको आसमान पर निगाह चली आती हजरत की। इस दौलत के बारे में सवाल होगा अल्लाह के पास आपको। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में रब्बुल आलमीन के सामने बंदा खड़ा रहेगा, नाम अमाल थमा दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से सवाल करेगा, बंदा अल्लाह को जवाब देगा। अल्लाह के बंदे के बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं रहेगा, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने अरबी नहीं आती मुल साहब, अल्लाह अरबी में सवाल कराया था, हमने कहाँ से आती। आप लोगों को अब नहीं आती होगा, आपको किसी को उर्दू आती होगा, किसी को तेलुगु आती होगा, किसी को इंग्लिश आती होगा, किसी को हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम वगैरह वगैरह दुनिया के जितने भी ज़बाना हैं। हमें पैदा होने से पहले हमारे रूहों को अल्लाह ताला अहद अलस में जमा करे, पूछा अरबी में, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हमने अरबी में जवाब दिया था, बला या रब्बी, क्यों नहीं आए हमारे रब, तू ही हमारा रब है। दुनिया में जाकर किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे, या अल्लाह तेरी इबादत करेंगे। ये सारे अहद अलस को वादे अरबी में हुए थे, हम जवाब दिए थे अरबी में, हमारी रूहां जवाब दिए थे। अब दुनिया में आए, उर्दू सीखे, तेलुगु सीखे, कन्नड़ा सीखे, इंग्लिश सीखे, मलयालम सीखे। ये कब तक रहती लैंग्वेज है, जिसम में जान रहने तक ही ये लैंग्वेज रहती। सो जैसे ही हमारी जान निकलती, ये पूरी दुनिया की ये हिंदी, सिंधी, उर्दू, सुर्दू पूरी निकल जाती। फिर कौन सी लैंग्वेज आती, हमारी प्योर ओरिजिनल लैंग्वेज अरबी लैंग्वेज अल्लाह हमने सिखा डालता। खबर में अरबी में क्वेश्चन करता मुनकिर नकीर फरिश्ता, मन रब्बुक, ए माँ की तल्लिदंडे ननी गोतिल्लप्पा ಏನು ಇಕ್ಕಳಕತ್ತೀನಿ, क्या अभी बोलने नहीं होता। మీరు ఏం అడుగుతారు, మాకు ఏం తెలియలేదు, क्या बोलने से नहीं आता। मन रब्बु का परफेक्ट समझ में आता है, क्या पूछ रहा है। वहाँ जवाब भी अरबी में होता।
मा दीनों का मालूम है तो जवाब देता, मन नबियों का जवाब। अच्छा, खबर में जवाब देना हमारे बस की बात नहीं। यह सवाल करता फरिश्ता, अल्लाह वो सवाल लीक कर डाला दुनिया में। खबर के टेस्ट एग्जाम में यही 3 क्वेश्चन सवाल किए जाएंगे, वो क्वेश्चन लीक कर डाला दुनिया में अल्लाह। जिंदगी भर रट लेके बैठो तुम्हें, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मा दीनु का दीनी अल इस्लाम, मन नबियों का नबीना मोहम्मद, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मा दीनु का दीनी अल इस्लाम, मन नबी। जिंदगी पूरी रट लेके बैठ जाओ तुम्हें। खबर में यह सवाल करता फरिश्ता, मन रब्बु का। तुम्हें समझते रहेंगे, वही जवाब दे दूंगा। तो मरने के बाद ये जो जबान है ना, अल्लाह की कुदरत से चलती, हमारी मर्जी से नहीं चलती। अल्लाह की कुदरत से चलती यह जबान, हमारी मर्जी से नहीं चलती। और इस जबान को मेरा परवरदिगार, तुम्हारे आमाल दुरुस्त रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी हलाल की रहेंगी, तुम्हारे आमाल अल्लाह को खुश करने वाले रहेंगे, नेकियां ज्यादा रहेंगी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से राजी रहेगा। तो अल्लाह की जात हमारी जबान से अपनी कुदरत से जवाब दिलाती, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या भाई, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम, मन नबियों का, तेरा नबी कौन भाई, नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता खुश, कई का तो हमें जवाब देते नहीं, वो अल्लाह की कुदरत जवाब दिलाती। लेकिन अगर हमें हराम खोर रहे, हमें दुनिया वालों को तकलीफ देने वाले, जुल्म करने वाले, डाकू, चोर, बिदाती, मुशरिक, एक नंबर के निकम्मे, दुनिया वालों से थू थू कवाले, गैस वाले, लोगों की बदुआ ले को गैस वाले, एक नंबर के चोरा, डाकुआ, जालिमा, नालाखा, ऐसे अगर गए, ये सवाल करता फरिश्ता। लेकिन अल्लाह की कुदरत से हमारे मुंह से जवाब ही नहीं निकलता। हाय हाय, अना ला अदरी, अना ला अदरी, मैं जानता नहीं ये सवाल का जवाब क्या, मैं जानता नहीं मेरा रब कौन, मैं जानता नहीं मेरा दीन कौन, मैं जानता नहीं मेरे नबी कौन। एक एक बार फरिश्ता हथौड़ा रखो दिया, 7 जमीना के नीचे धस जाता, इन्हें हथौड़ा उठाया 7 जमीना के ऊपर आता। क्या समझी वो हथौड़ा तुम्हें, वो हथौड़ा क्या समझी तुम्हें। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, दुनिया के अव्वल से लेकर आखिर तक सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर फरिश्ते का वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। इतना बड़ा हथौड़ा रहेगा, इतना भारी भरकम हथौड़ा रहेगा। वो हथौड़ा लेको दिया तो चटनी न में चटनी की मिटनी भी नहीं मिलती, वैसा धस से जमीन में धस जाता। हलाल जिंदगी रहना, हलाल कमाना, अल्लाह को खुश करने वाले, तौहीद सुन्नत के कामा करना, तौहीद पचल को शिर्क से बचना, सुन्नत पचल को बिदात से बचना, तब जवाब अच्छा निकाल। मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मा दीनु का दीन अल, मन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी, क़यामत के मैदान में रब्बे जुल जलाली वल इकराम के सामने बंदा खड़ा रहेगा। बंदे के अल्लाह के बीच में कोई तर्जुमान नहीं रहेगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। जानते हो अल्लाह सवाल क्या करेगा? अल्लाह सवाल करता अपनी नेमतों के बारे में। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मखाबिर। अल्लाह ताला सूरह तकासुर में बोलता, इंसान की हिर्स खत्म नहीं होती। अगर इंसान को एक वादी भर को सुनना भी हम दे दें, हदीस में अल्लाह के नबी बोलती, मुस्लिम शरीफ की, एक वादी भर के सोना भी अगर इंसान को दिया जाए तो उन्हें तमन्ना करता कहते, काश मेरे पास ऐसे और एक वादी सुनना भर को रहती, कितना अच्छा रहता था। क्या करता रे सुनना ले को, वत्ता सुना ले क्या करता। एक वादी का तो क्या समझी, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, बीच में वादी, बड़ा बस्ती, वो बस्ती भर को सुनना अल्लाह देता। इन्हें क्या तमन्ना करता, और एक बस्ती भर को सुनना रहती तो अच्छा रहता था ना, आगा था। अरे वो जो एक बस्ती, एक वादी जो सुनना अल्लाह दिया, तू हमें तेरे आने वाले 50-100 पीढ़ियां जिंदगी भर बैठ को खाए तो भी वो सुनना खाली नहीं होता। लेकिन इंसान हिर्स कितनी करता, वो एक वादी नहीं और एक वादी होना मिंचेगा था। अल्लाह कुरान में बोल, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। खबर में इसे दफन कर को मुंह पर मट्ठी डाले तक इसकी हिर्स खत्म नहीं होती। वैसा हिर्सीला इंसान। अल्हाकुमुत तकासुर सूरे का लास्ट आयत पढ़ी तुम्हें, लास्ट आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। क्या बोल रहा अल्लाह इस आयत में, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस।
आज के दिन हम अपनी नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेंगे, अपनी दौलत के बारे में, हमारी नेमत के बारे में तुमसे सवाल जरूर ब जरूर सवाल किया जाएगा, तुमसे जरूर पूछा जाएगा। खा के एंजॉय कर ले तो क्या भी नहीं ले, कौन क्या पूछते नहीं ले, समझ ले छोड़ी तुम्हें। बिरयानी पकती हमारे घर में, पड़ोसा याद आते नहीं हम ना, हमें खाती सो बिरयानी, पऊ शेर चढ़ाए तो बस हो जाती, मई मेरी जोरू मेरे बच्चे बस हो जाती, लेकिन हमें कहता 2-2 शेर की बिरयानी पकाती, यहाँ हल्लक को आए तक खाती। उस दिन ताजी बिरयानी की पकते रहती, अच्छा अदन का भपकारे निकलते रहती, अखनी की बास अड़ोस पड़ोस में जाते रहती। कब तो भी सोचे पूछे क्या बात तुम्हारे घर में दाल पकाई, चटनी रोटी खा रही, खाना है भी या नहीं, कब तो भी ख्याल करे, नहीं ख्याल आती, याद ही नहीं आते। यहाँ हल्लक में हाँ अंगली दाल को देखे बिरयानी के डल्ले लगते रहते, वहां तक खाता। 1 दिन 2 दिन अच्छा दबा खाता, सुबह दोपहर शाम। दूसरे दिन उतर को रहती ना बिरयानी, वो बास मारते रहती। जब बोलता कई कुत्ते डालती, कई बाहर सड़ती, वहां पड़ोसन गरीबंग दे जाओ, कई को अल्लाह उतरे सो बिरयानी देने के वास्ते क्या तुझे दौलत दिया सो है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह को क्या जवाब देगा तू, क्या मुंह दिखाएगा तू। मेरा मालिकुल मुल्क, मेरा परवरदिगार आलम, मेरे रब्बे जुल जलाली वल इकराम कयामत के दिन बंदे से पूछेगा, अरे मेरे बंदे मैं दुनिया में नंगा था, मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया, मैं प्यासा था, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं भूखा था, मुझे खाना कहीं नहीं खिलाया। ये सुन को बंदा हैरान, या अल्लाह तेरी जात पाक है अल्लाह, अल्लाह तुझे कपड़े की क्या जरूरत, तुझे पानी की क्या जरूरत, तुझे खाने की क्या जरूरत। अल्लाह बोलता, अरे मेरे बंदे तेरा पड़ोसी नंगा था, गोया मैं नंगा था, अगर उससे कपड़े पहना था, अरे मेरे बंदे मैं खुश हो जाता। तेरा पड़ोसी प्यासा था, गोया मैं प्यासा था, अगर तू तेरे पड़ोसी को पानी पिलाता मैं खुश हो जाता। तेरा पड़ोसी भूखा था, गोया मैं भूखा था, अगर तेरे पड़ोसी को खिलाता मैं खुश हो जाता। खिलाया कब तो, पड़ोसी को दिया, पड़ोसी को पानी दिया, पड़ोसी को कपड़े दिया। अरे लैलिन कपड़े कंपनी कहते, रेमोंड कंपनी कहते, 600 रुपए मीटर, 1000 रुपए मीटर के कपड़े पहने, हाँ तेरे पड़ोसियों को 100 रुपए मीटर कपड़ा भी लाग बांटा नहीं ना रे एक दिन भी। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरा रब तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा, जो नेमत पे तुम आज दुनिया में इतरा रहे हो ना, जितनी अकड़ दिखा रहे हो ना, एक एक नेमत के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। क्या जवाब देंगे तुम्हें, क्या जवाब देंगे। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ये सवाल सूरह तकासुर की आखिरी आयत, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन, फिर आज के दिन जरूर ब जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हमारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या जवाब देंगे तुम, क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों। अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे जीने के लिए दौलत दिया था नहीं दिया था, तेरी खुशी के लिए बीवी बच्चे दिया था, ऐ मेरे बंदे तेरे आराम के लिए मैं बड़ा बंगला दिया था, चलने फिरने के लिए कार गाड़ियां दिया था, ऐ मेरे बंदे तेरी इज्जत के लिए मैं कपड़े दिया था, बता खाने के लिए फ्रूट दिया था, बिरयानियां दिया था, मुर्गे मुसल्लम दिया था, फल फ्रूट दिया था, स्वीट नेमतें दिया था, हर किस्म के फरावानियां दिया था, सारी दुनिया को तेरे फायदे के लिए पैदा किया था, कराया था नहीं कराया था, तुझे दिया नहीं दिया, सारी नेमतों का इकरार करेंगा। हाँ अल्लाह तू मुझे कार भी दिया, गाड़ी भी दिया, 2 व्हीलर भी दिया, बड़ा घर भी दिया, मेरी आंखों की ठंडक के लिए बच्चे भी दिया, मेरे दिल के सुकून के लिए प्यारी बीवी भी दिया, मेरे राहत के लिए मेरे माँ बाप भी दिया, भाई बहन दिया, खानदान कबीला दिया, मेरी इज्जत के लिए कपड़े दिया, जमात में मुकाम दिया, सारी नेमतें दिया अल्लाह। ऐ मेरे बंदे ये सारी नेमतों से तुझे माला माल में किया, लेकिन मेरी इबादत तू क्यों नहीं किया, मेरे रास्ते में पैसा खर्च क्यों नहीं किया। अब ये सवाल पूछते ही
हैरान परेशान हो जाएगा और बोलेंगा अल्लाह अब मुझे दुनिया में जाने दे, मैं दुनिया में जाकर खूब दौलत कमा को लाता हूँ। अरे अल्लाह मैं कमाया सो दौलत पूरी खर्चा करके आता हूँ, बीरिया में जमाया था, हुंडे में जमा जमा को खेता में गाड़ा था, वहाँ गाड़ा था, यहाँ दे। अरे अल्लाह सारी दौलत तेरे रास्ते में खर्चा करके आता हूँ, जर्री मोहलत दे अल्लाह। मांगता मोहलत, अल्लाह उसे मोहलत नहीं देता, हरगिज हरगिज मोहलत नहीं देता, जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं देता। आज मोहलत ही मोहलत, नंदी कुटकुर के मेरे भाइयों, आज मोहलत ही मोहलत। आज की जिंदगी को गनीमत समझ लो, सबा क़यामत का वो दिन आने से पहले आज मोहलत है, दौलत भी है, मोहलत भी है। अल्लाह के रास्ते में खर्च के अल्लाह के लिए राजी हो जाओ। तुम्हें यह मत समझो मैं मदरसे को दिया, अरे मदरसा तेरा मोहताज नहीं भाई, मैं अल्लाह को दिया, अल्लाह तेरा मोहताज नहीं भाई। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह को क़र्ज़े हसना दे, फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। इस आयत में अल्लाह बंदों से कर्जा मांग रहा। अरे क्या भाई अल्लाह हमारे से कर्जा मांग रहा हो ना, मैं अल्लाह को दिया, क्या देंगे हम अल्लाह को, क्या देंगे? जब क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, बता ये दौलत मैं दिया नहीं दिया? अरे मेरे परवरदिगार तू जरूर मुझे दौलत दिया, मेरे रास्ते में कई गिरे खर्चा नहीं करे। मस्जिद वाले आते थे, मदरसे वाले आते थे, यतीमा आते थे, तेरे घर पर सवाल करने वाले सवाली आते थे, अल्लाह के नाम पर दे बोलते थे, कहीं नहीं दिया, क्या जवाब देंगा? अब मोहलत दे अल्लाह, अब मैं देखा तो नहीं, मोहलत नहीं, जा जहन्नम में। अरे मेरे परवरदिगार मुझे जहन्नम से छोड़ दे, मैं जहन्नम से मुझे बचा ले, अरे अल्लाह मुझे छोड़ दे जहन्नम से। अरे अल्लाह तुझे हुनर है तो ये पूरी दौलत तुझे दे डाल, तो ये ले ले, मुझे छोड़ डाल। बोलता नालायक, अल्लाह को रिश्वत देने जाता। अल्लाह अकबर, कई को देता मालूम, दुनिया में लंचा दे दे दे, दे आदत पड़ी थी ना इसे, नालायक आदत। मेरे रब्बे जुल जलाली वल इकराम को देने जाता, अरे मेरे अल्लाह ये दौलत ले ले, मुझे छोड़ डाल। अल्लाह को होना तेरी दौलत, अल्लाह को होना क्या तेरी दौलत, तेरे पैसे होना क्या अल्लाह को? है अल्लाह हमारे से कर्जा मांग रहा भाई। अल्लाह की शान क्या है मालूम आपको? हदीस कुदसी सुनाता हूं, एक सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी हदीसों में सबसे बड़ा दर्जा। हदीस कुदसी किसे बोलती है? जिसमें अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कहता है अपने बंदों से, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी उसे बोलती। अल्लाह ताला कहता है लो अव्वलकुम व आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, ऐ मेरे बंदो तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक सारे दुनिया के इंसान, सारे दुनिया के जिन्नात एक मैदान में जमा हो जाओ और अल्लाह से दौलत मांगना शुरू करो। या अल्लाह मुझे दौलत दे, मुझे माल दे, अल्लाह पैसा दे। कितना मांग सकता मांगो, एक नहीं, पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया के जिन्नात, एक एक इंसान के भेजे में कितना मांगना, उसके माइंड में बातें आ सकती, उसकी जबान में मांगने की कितनी ताकत है। हर इंसान मांगना शुरू करे। मिसाल बताता हूं मैं, एक इंसान सवाल करे अल्लाह से, या अल्लाह ये दुनिया कितनी बड़ी है, वो दुनिया भर को मुझे सुनना दे दे। या अल्लाह ऐसे दुनिया जैसे 100 दुनिया भर को मुझे हीरे मोतियां दे दे। कितना मांग सकता, तेरे भेजे में कितने बातें आ सकती दौलत मांगने के। अल्लाह बोलता अगर मैं तमाम इंसानों की मुरादें पूरी करके उनको दौलत से नवाज दूं, सारे इंसान, सारे जिन्नत जितनी वो दौलत का सवाल करे, उन तमाम लोगों की मुरादें भी अगर पूरी कर दूं, सारे लोगों को दौलत अता कर दूं, सुन्ना चांदी हीरे मोतियां डॉलर गाड़ी बंगला, सारी दुनिया जैसे करोड़ों करोड़ों दुनिया भर के, तब भी मैं सारे लोगों की मुरादें पूरी कर दूं, तब भी अल्लाह बोलता मेरे खजाने में यत्ता भी कम नहीं होता, जितना समंदर में सुई डुबो कर निकालने के बाद उस सुई पर जितना पानी लगता ना, वत्ता भी मेरे खजाने में कम नहीं होता, बोल रहा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।
शहंशाहों का शहंशाह जी हमारा परवरदिगार रब्बे जुल जलाली वल इकराम, खजानों का बहुत बड़ा मालिक, उसके खजाने को समझने के वास्ते हमारे 100 किलो के भेजे नाकाफी हैं। उसकी जात, उसके खजाने को समझने के वास्ते वो इससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को तेरे छोटे पैसे देने जाता क्या? अल्लाह ये ले ले नोटा, मुझे जहन्नम से छोड़ दे। अल्लाह क्या बोलता मालूम? तेरे नोटा के साथ, तेरे कोटा के साथ उठा के तुझे जहन्नम में डालता हूं। बोलता तेरे नोटा की मुझे जरूरत नहीं, ये पूरी दौलत के साथ उठा के तुझे जहन्नम में डालता हूं। या अल्लाह मेरी जोरू को डाल दे, मुझे छोड़ डाल, नहीं। या अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, मुझे छोड़ डाल, नहीं। या अल्लाह मेरे पूरे गली वाले को, पूरे नंदी कुटकुर वाले को डाल दे, मुझे कले को छोड़ डाल, नहीं। या अल्लाह पूरे आंध्रा को ले ले, मुझे छोड़ डाल, नहीं। पूरी इंडिया को ले ले, मुझे छोड़ डाल, नहीं। या अल्लाह पूरी दुनिया वाले को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। अल्लाह बोलता वला तज़रु वाज़रतुन विज़रा उख़रा, किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर नहीं डाला जाएगा, तू करे तू भुगत। अल्लाह ताला हमारी दौलत के साथ उठा जहन्नम में डाला। इसीलिए वो दौलत को क़यामत के दिन पछता को जहन्नम में ले जाने से बेहतर दुनिया में अल्लाह के रास्ते में देख, अल्लाह को राजी कर लो। और ये दौलत, ये पैसा, ये माल जिस पर आज हमें इतरारी, हमें कितने कमजोर ईमान वाले मालूम, कितने कमजोर ईमान वाले। इलेक्शन का जमाना आन दे, हमारा ईमान शेरवा टपके सर का टपक को निकल जाता पूरा। बड़े बड़े दाढ़ी वाले की बात कर रू मैं, अपने आप को कुल्फी बोलने वाले पक्के सल्फिया न थे। सल्फिया नहीं बोलता मैं इनको, कुल्फिया बोलता हूं। कहीं का तो कुल्फी पिघल जाता। कुल्फिया, अपने आप को सल्फिया बोलने वाले, सल्फिया जी तुम्हें, कुल्फिया जी तुम्हें। क्या करता इन्हें? इलेक्शन का जमाना आते ही इधर वैएसआर वाला बोलता, उधर बीजेपी वाला बोलता। मैं खड़ी हूं भाई, काउंसलर के वास्ते, गली का काउंसलर मैं खड़ी हूं, मिंजत डालना देख कथा उन्हें, और मैं तुझे 1 नोट देता हूँ। कथा कितनी नोट? 500 की नोट, 1 नोट देता हूँ भाई, मिंजत डाल भाई। कथा इधर सुनता ही नहीं, हाँ ये बेटा 1 नोट दे रहा, क्या अच्छी बात। उधर जाता, उन्हें बीजेपी वाले को मालूम होता इन्हें 1 नोट दे रहा, कहते मैं 2 नोटा दे तो रहे, मिंजत डाल रहे। कथा उन्हें फिर इसे मालूम होता, उन्हें 2 नोटा दे रहा, कहते मतलब 1000 रुपये दे रहा, कहते हाँ। इन्हें क्या बोलता फिर? पिंक नोट दे तो तुझे, बड़ी नोट, इंडिया की बड़ी नोट दे, पिंक कलर की, 2000 दे तो उन्हें 1 दे रहा ना, मैं 2 दे, मिंजत डाल। कदा इन्हें इधर सुनता कुल्फी, उधर सुनता कुल्फी। हल्लू क्या करता? तुझत डाल तू, ला ला बा ला, तुझत डाल तू, ला लेता, जॉब गरम कर लेता। इधर बोलता ला तेरे पिंक निकाल, पिंक नोट निकाल, 2000 की नोट, इधर लेता, इधर जॉब गरम कर लेता, इधर भी लेता गरम, इधर भी लेता गरम। अब बीच में नरम हो बढ़ जाता इन्हें। इलेक्शन का जमाना आता, 21 गली में अब वोट डालना इन्हें। अब किसे डालता? वाह मैं सवाल कर रहा हूं, किसे डालता? या तो इसे डालना, न तो उसे डालना, नहीं तो ये कोट पे से टुकड़े टुकड़े करके आधे आधे डालने आता क्या? नहीं आता। डालता क्या बोल को मंगले रहता? डाल तो ला, तुझे डाल तो ला, तुझे कहाँ डालना? हाथ डाल तो ला, खड्डे में डाल तो ला, तुझे ला। दिल में खड्डा बोलने को मंग लेता पैसे, ला खड्डे में डाल तो ला। एक अलग वोट डालता, एक अलग खड्डे में डालता। अरे धोखा दिया ना भाई, तो मामूली 1 नोट के वास्ते। वही से कुल्फिया हमें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को अहले हदीस नको बोलो, सल्फी नको बोलो। 1 नोट के वास्ते ईमान बेचती क्या जी हमें? 1 नोट के वास्ते जी, अस्तगफिरुल्लाह। कब तक रहती वो नोट? कब तक रहती हमारे जेब में वो नोट के वास्ते? वो मामूली पैसे के वास्ते ईमान बेच को खाने वाले हम। तुम्हें क्या करे मालूम? 2 गुनाह करे तुम्हें। नंबर 1, अल्लाह के नबी कहते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया उम्मत मुहम्मदिया से उसे खारिज कर दिया जाएगा। निकाल कर फेंक डालता अल्लाह ताला। वो गुनाह करे, तुम्हें धोखा देने का गुनाह करे। और दूसरा क्या? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों जहन्नम की आग में जाती हैं, बोलता अल्लाह ताला। उन्हें रिश्वत दिया, तुम्हें रिश्वत खाए, उन्हें भी जहन्नम की आग भर रहा, तुम्हें भी जहन्नम की आग भर रही। क्या जरूरत मंग लेने की? वो भी इलेक्शन के ज़माने में ऐस देता उन्हें, नक्को बोले तो भी घर में गोश्त भेजते रहता, गोशाम भेजता, मुर्गी भेजता, फ्रूटाम भेजता, आमंग सीजन रहे तो आमां दिलाक भेजता। नक्को भाई हम ना बोले, नहीं नहीं खुशी से
वो इलेक्शन में जीतने के बाद देगा ना, देखिए नहीं देता। इलेक्शन जीतने को उन्हें कहाँ जाता कि पता नहीं सका, गली में एड्रेस नहीं सक चले आता। वो जीतने से पहले खुशी से ये लो गोश्त लो, अंडा लो, मच्छी लो, तरकारी लो, फ्रूट लो, क्या क्या की देते रहता। अस्तगफिरुल्लाह, हाथ नहीं लगाना। ये दौलत के बारे में सवाल मेरा बयान कर चल रहा सो, ये ऐसी दौलत को हाथ नको लगाओ, ऐसे पैसे को नको छियो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के जमाने के 3 आदमियों के अखलाक की तारीफ बयान करते हैं। पहले के जमाने में 3 आदमियां थे, क्या अखलाक वाले थे। मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मत मोहम्मदिया, वही से अखलाक वाले बनो। अल्लाह के नबी बोले ये बात, ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस। वो 3 आदमियां कौन? दौलत के बारे में मिसाल अल्लाह के नबी देते। एक आदमी खेत बेचना चाह रहा था, खेत बेचना चाह रहा एक आदमी कितने में? 10,000 दिरहम में। और एक आदमी 10,000 दिरहम रख ले को बैठा खेत खरीदने के वास्ते। अब इन्हें देख रहा ग्राहक कौन मिलती कि मेरा खेत बेच डालेंगे। अब उन्हें भी तलाश रहा कौन तो भी खेत बेच सके कि मैं खेत खरीद लेंगे। अब इन्हें बेच, उन्हें दो ने मुलाकात हुए, भाई मैं खेत बेचना चाह रहा हूँ 10,000 दिरहम। अच्छी बात भाई, मैं भी लेना चाह रहा हूँ 10,000 दिरहम। उन्हें देने पर खुश, इन्हें लेने पर खुश, दोनों की लेवा देवी बराबर हो गई, बगैर किसी धोखे के, बगैर किसी कमीशन के, बराबर लेवा देवी हो गई। इन्हें ले को खुश, उन्हें दे को खुश। अब लियास वाला क्या करे? नागर हका लिया, उसमें हल जोत कर बीज बोने के वास्ते, खेती करने के वास्ते नागर हका लिया। जैसे ही नागर हका लिया, उसे एक सुन्ने का हांडा मिला, बड़ा हांडा मिला। उन्हें निकाला बाहर, देखा, खोल को देखा, सुन्ने के सिक्के हैं उसके अंदर। क्या करे? अब वो हांडा लेको खेत बेचे वाले के घर को गया, लेको सीधा ढोले को, और बोला अरे मेरे भाई ये हांडा लो, आपकी अमानत। उन्हें अचानक देखो हैरान, ये इतना बड़ा हांडा, सुन्ने का हांडा, अंदर भी सुन्ने के सिक्के। अरे इसके ये हांडा कभी मेरी जिंदगी में मैं देखा नहीं, मेरा कहां से होता है ये हांडा? नहीं भाई मेरा नहीं है भाई, ये तुमने गलत फहमी हुई रंग। नहीं मेरे भाई, जो ज़मीन तुम मुझे बेचे थे उस ज़मीन में ये हांडा मुझे मिला। मैं तुम्हारे से सिर्फ ज़मीन खरीदा था, ज़मीन के अंदर का ख़जाना नहीं खरीदा। हो सकता ये ख़जाना तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा कौन तो तुम्हारे वास्ते गाड़ को रखे रंगा। ये लो तुम्हारी अमानत, मिंचा नक्को ये लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा ये सुन रही तुम्हें वाक़िया, अल्लाह के नबी ये वाक़िया बयान कर रहे थे सहाबा के सामने। सहाबा को सुनाए सो वाक़िया है हमारे नबी, वही वाक़िया मैं तुम ना सुना रहा हूँ। हांडा दे डाले उन्हें, इन्हें बोल रहा मेरा नहीं भाई, लग जा भाई, मुझे नक्को भाई। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे से सिर्फ ज़मीन खरीदूँ, ये हांडा मेरी नहीं, ये तुम्हारी अमानत, तुम्हें लग जाओ, शायद तुम्हारे ख़ानदान वाले गाड़े। अब उन्हें ज़मीन बेचा वाला, क्या ईमान वाला जी, उन्हें भी माशाल्लाह। उन्हें बोल रहा अरे मेरे भाई, ना मैं कभी मेरे दादा से, ना मेरे बाप से, ना मेरे परदादा से कभी मैंने नहीं सुना कि इसमें खजाना गाड़ा गया है। कभी मैं सुना नहीं, कभी को से खजाने का जिक्र हमारे खानदान में चला नहीं। और ये ज़मीन में एक नहीं कितने की बार मैं नागर हकाल को उसमें बीज बोया, फल पकाया, क्या क्या की फसला हो गया, मिंजे नहीं मिला। आज तुम्हें पहली बार करे तो तुम ना मिल गया। इसका मतलब अल्लाह तुम्हारी तकदीर में रखा है, मेरी तकदीर में नहीं रखा था। ये तुम्हारी अमानत, तुम्हें लग जाओ। उन्हें क्या बोल रहा? नहीं भाई मैं जमीन किस लियूं भाई, ये खजाना मेरा ना, मैं ये अमानत तुम्हारी ले लो भाई। करा है क्या? आज के जमाने में तलाशे तो मिलते हैं क्या ऐसे ऐसे लोग। अल्लाह के नबी ये वाक़िया अपनी उम्मत को कई सुना रही है, कई सुना रही है। अल्लाह के नबी इसलिए सुना रही मेरे उम्मतियों, एक नोट क्या खजाना सामने आया तो भी तुम्हारा ईमान टस से मस नहीं होना, वैसे ईमान वाले बनो। तुम्हें ये बोलने के वास्ते अल्लाह के नबी ये मिसाल दे रही पहले के जमाने की। बुखारी मुस्लिम का वाक़िया है। हुआ क्या? इन्हें बोल रहा मिंजनक को, उन्हें बोल रहा मेरी हमें तुम्हारी अमानत तुम्हें रख लो। अब दोनों रखने तैयार नहीं। अब इन्हों दोनों खाजी के पास गए। खाजी एक फैसला करने वाला हाकिम हुआ करता था, उस खाजी के पास गए फैसला कराने। इन्हों बोल रही खाजी साहब मैं ज़मीन बेच डालिया, ज़मीन बेचा, ज़मीन में के मट्टी फतरे कचरा तोटा सब भी बेच डालिया।
अब उसमें कहा वो मेरा ये तेरा, नहीं नहीं, सब भी जमीन के साथ सब कुछ बेच डाला, मेरा उसमें क्या अभी नहीं। उन्होंने क्या बोल रही है, नहीं खाजी साहब मैंने सिर्फ जमीन खरीदा है, जमीन के अंदर का खजाना नहीं खरीदा, मैं इसका जवाब मेरे अल्लाह को क्या दूं, ये अमानत मैं नहीं रखता, जमीन बेचे वाले को हवाले कर डालो। अब इन्हें देखा, इन्हें रखने तैयार नहीं, उन्हें रखने तैयार नहीं। खाजी साहब अल्लाह के नबी इस वाक़िये में 3 लोगों के ईमान की तारीफ कर रही, 3 आदमियों की, एक जमीन बेचा वाला, एक जमीन खरीदा वाला, तीसरा वो खाजी जो फैसला करे वाला। क्या बेहतरीन खाजी था जी, माशाअल्लाह, क्या बेहतरीन खाजी जी, माशाअल्लाह। आज के जमाने में छन्नी लेक छाने तो भी नहीं मिलते ऐसे खाजी। आज के जमाने में वैसे फैसले करने वाले जर्जा, वैसे हाकिमा, वैसे अमीरा, वैसे खाजी छन्नी लेक छाने तो भी नहीं मिलते। क्या बेहतरीन खाजी था जी, क्या फैसला करया। पूछा जमीन बेचे वाले को, तेरी औलाद है क्या भाई, हूँ 21 बेटा है, जवान है। जमीन खरीदे वाले, तेरी औलाद है क्या भाई, हूँ 21 बेटी है, जवान है। एक काम करो, तुम्हें 2 जने भी जाओ घर को, तेरा बेटा इसकी बेटी को आपस में दिखाओ, अगर तुम्हारे लड़का और तुम्हारी लड़की आपस में राजी तो फिर क्या करे खाजी, निकाह पड़ी तगन्नड़ी, जाओ दिखा ले, कहो गया, इन्हें गए आपस में दिखाए, आए वापस, क्या भाई खाजी साहब मेरा बेटा उसकी बेटी को राजी, उसकी बेटी मेरे बेटे को राजी। अब खाजी साहब बैठ को निकाह पड़े, निकाह पड़ा को फैसला क्या करे वो सुनो, हांडा अभी भी हंस पड़ा। फैसला खाजी साहब करे, देखो भाई अब तुम्हें 2 जने समझा हो गई, तुम्हारी बेटी उनका बेटा, निकाह हो गया, समझा, तुम्हें 2 जने समझा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जवाई, तुम्हें 4 जने मिलको ये दौलत का खजाना लेको, आजू बाजू खेड़े में कौन कौन गरीबा मिलते सबको अल्लाह के रास्ते में खाली कर डालो। क्या माशाअल्लाह, क्या करे जी खाजी, क्या बेहतरीन था जी खाजी वो। अब ये वाक़िया को यहाँ जर्रा स्टॉप कर को, मैं आज के ज़माने पर यह वाक़िया फिट कर को तुमने मिसाल देख बताता हूँ। ये वाक़िया आज के ज़माने में हुआ रहता तो हमारे जैसे कुल्फियाँ क्या करते थे, सुनो सोचो, हमारे जैसे दौलत के पुजारी क्या करते थे। अब जमीन बेच डाला कौन की, इन्हें ले लिया, नागर हकल रहा, हकलते 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 टन का आवाज आती, कांचक लगता वो हैंडक लगता, हल्लू रोक डालता, रे मुझ पहले मुझ देख, आजू बाजू देख, कौन तो देख रहा क्या, हल्लू सरका देखता, पीला क्या की चमक रहा, पहले मुझ आजू बाजू कौन तो देख रहा, कौन भी देख रहा नहीं। अच्छी बात, क्या भी आवाज करना को, काम करे सरका करते रहो चुपके, आगे पीछे खिकर ले को जाको सो जाता। रात होने के बाद, सूरज डूबने के बाद, रात होने के बाद कंबल ओढ़ले को चंबू ले दो डिग गए सरका जाता गांव के बाहरी ने, हल्लू जाग हांडा काट ले को कंबल में छपा ले को, हल्लू बुढ़ा है सरका को घर में छपा ले, हम कर लेता। अब कई साकी वो जासूसा के जरिए मालूम हो जाता जमीन बेचे वाले को, रे तेरे खेत में से क्या कि हल्लू चंबू यता चता लग जा को बड़ा बम्बू ढोलक गया देख, उन्हें क्या कि बड़ा ढोलक गया देख, क्या की है देख, दाल में काला नम में पूरी दालिच काली उठ लग गई देख, हल्लू से जासूसी के जरिए बात पहुंच जाती। उन्हें दूसरे दिन क्या करता, भाड़े के रौड़ियां बुला ले को डंडे पुंडे ले ले आता घर को, हमारे बाबा गाड़े से क्या कि ढोले कहा कहते ना, रे तू निकालता नहीं निकालता। हमने बोलता कौन बोले बा तुझे, तुझे कौन बोले कि मुझे सब मालूम बेटे, जासूसा लगा के रखी हूं मैं, निकालता नहीं निकालता। नहीं भाई, अल्लाह की कसम, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, मस्जिद की कसम, कुरान की कसम, कोई नहीं भाई कहता, इज्जत से दे वरना मार मार को डंडे लेके तेरे टांगना तोड़ डाल दूंगा ताई ने, ए मारता क्या मार ले बेटा, क्या मारता कर ले रे, मैं देता नहीं मेरा वो। अब ले मारा मारी, कोर्ट कचेरी, लास्ट को आज के जमाने में वैसा एक कौन की चोर खासी मिलता, खाजी कहने जाती 2 जने लड़े। अब खाजी के पास फैसला, खाजी साहब ये दौलत उसकी मैं नहीं लेता, मुझे नको ये दौलत, उन्हें खरीदा वाला ये उसे दे डालो, मुझे उन्हें जमीन बेचा, उसकी अमानत उनके अम्मा बाबा गाड़ को रखे रंगा, दे डालो। ऐसा क्या, तू क्या बोलता बा, खाजी साहब ये खजाना हरगिज मैं नहीं रखता,
मैं जमीन भी बेच डाला, जमीन के सारे चीजा बेच डाला, इतने साल मेहनत करया, मुझे कभी खजाना नहीं मिला, आज उसे खजाना मिला, मैं कैसा रखूं? अल्लाह उसकी तकदीर में दिया, मैं नहीं रखता, काजी साहब उसे दे डालो। अब ये चोर काजी सुनता, ऐसा क्या? तुझे होना कि नको रे, मिंजा नको काजी साहब, तुझे होना कि नको रे, मिंजा नको काजी साहब, मिंजा होना बाग पहले ढोलक चले आता काजी। आज के जमाने के काजी करने हांडा आता तो पहले ढोलक अंदर लग जाता था। अल्लाह के नबी 3 आदमियों के अखलाक, उनके ईमान, उनके अखलाक ईमान की तारीफ कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही है, मेरे उम्मतियों, सोने का हांडा, सोने का खजाना सामने आने के बावजूद न जमीन खरीदे वाले की नीयत बदली, न जमीन बेचे वाले की नीयत बदली, न फैसला करे वाले की खाजी की नीयत बदली। मेरे उम्मतियों, ऐसा ईमान अपना बनाओ। मामूली नोटा के वास्ते हमें ईमान बेचती क्या जी? ये हदीस कितनी बड़ी इबरत है मालूम हमारे लिए, वो लोगों के लिए जो दौलत के पुजारी हैं, पैसों के पुजारी हैं। अल्लाह के नबी जामे तिरमिजी के हदीस में बयान फरमाते हैं, ताइसा अब्दद दीनार व दिरहम, अब्दद दीनार व दिरहम, ताइसा ताइसा, मतलब बर्बाद हो गया दीनार और दिरहम का बंदा, बर्बाद हो गया। कौन? दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा का तो पैसे के पीछे पड़ा साला बर्बाद हो गया। अल्लाह के वास्ते पैसे के पीछे पड़ो न को जी, पैसे खुद तुम्हारे खदमा में आको पड़ती, तुम्हें आखिरत के पीछे पड़ो, बस तुम्हें आखिरत को तरजीह दो। अल्लाह दौलत ऑटोमेटिक तुम्हारे खदमा में लाग डालता। दौलत हिरिस कर को हासिल करने वाली चीज न में, अल्लाह से मांगना, जितनी तकदीर में रहता कुदरती तौर पर अल्लाह देता। और इस दौलत के बारे में अल्लाह के पास जो सवाल होंगे, अल्लाह ताला के पास जो पकड़ तुम्हारी होंगी, एक तो दौलत खर्चा नहीं करे इस वाले को अल्लाह उठा जहन्नम में डालता। सोना चांदी, सूरह तौबा की 34-35वीं आयत में मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो लोग सोने चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, वला युनफिक़ूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह क्या करता? फबश्शिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुनाओ बोल रहा अल्लाह। कैसा दर्दनाक? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, जिस दिन अल्लाह जहन्नम को घसीट कर लेंगे क़यामत के दिन, उस दिन इनके सुन्ने चांदी के तख्तियों को जहन्नम के अंगार में डुबा को, वो सोने चांदी के तख्तियों को पीठ को, पिशानी को, मुंह को, पेट को, पीठ को दाग लगाएंगा अल्लाह इनके सोने चांदी के सिक्कों से दाग लगाएगा, मुंह काला कर डालेंगा। अल्लाह बोलेंगा, ले तेरी दौलत का मजा चक, तेरे खजाने का मजा चक, ज़कात नहीं निकाले सरकार रख लेता था ना, ले चक। कितना बड़ा वबाल है समझी। पैसे अल्लाह की नेमत, दौलत मिलना अल्लाह की नेमत, क्योंकि दौलत मिलने के बाद इंसान बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करता। क्या करता? अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, अल्लाह जिहाद पर, अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह खर्च करता, यतीमों को देता, गरीबों को देता, मोहताजों मिस्किनों को देता, हजारों लाखों लोगों के दिलों की दुआएं लेता, और दौलत और ज्यादा आई तो ज़कात निकालता, अल्लाह उसे माला माल करता। और ज्यादा दौलत आई, हज उम्रा करता। दौलतमंद पर हज उम्रा फर्ज है, गरीबों पर नहीं है। दौलत आने पर हज उम्रे करता। कितनी बड़ी नेमत। तुम्हारे माँ के पेट से जन्म लिए जैसा गुनाहों से पाक कर को अल्लाह हज उम्रे से भेजता। इतना बड़ा सवाब। ये किन लोगों के लिए? दौलतमंदों के लिए। उन दौलतमंदों के लिए जो दौलत को अल्लाह के रास्ते में सही ढंग से खर्च करती, ज़कात अदा करती, गरीबों में खर्च करती, उनके लिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो माल खर्च नहीं करते, हरगिज हरगिज नहीं करते, कंजूसी कर ले बढ़ती, उनके लिए क्या? कुरान मजीद सूरह नून, कुरान मजीद में सूरह कलम, नून वल कलम वमा यस्तुरून, बिस पर 9 नंबर के पारे में एक सूरा है सूरह कलम नाम का। उस सूरे में असहाबुल हदीक़ा नाम का एक वाक़या अल्लाह बयान कराया। असहाबुल हदीक़ा का तो बगीचे वाले, अल्लाह एक वाक़या बयान कराया। उसमें एक बूढ़ा बाप था,
वो बूढ़ा बाप क्या करता था, जब भी खेत की फसल निकली तो वो निकालते स्टंपो, मंगने वाले गरीबां उसके खेत कने आते थे, उन्हें खेत की ज़कात कई गरीबों में बांट को बची सो घर को ले लेकर आता था। अल्लाह उसे ता आबाद रखा है, ती दौलत में बरकत दिया है, ता खुश रखा था। अब वो शख्स जब बूढ़ा हो गया, मरने के करीब हो गया, उन्हें अपने बच्चों को बुला के वसीयत करता, ऐ मेरे बच्चों, मैं जैसा जिंदगी में अल्लाह के दिए हुए माल को, उसके दिए हुए फसल को गरीबों में, खेत के अतराफ व अकनाफ गरीबों में ज़कात निकाल को खर्च कर को बचा सो माल घर को लेकर आता था। मेरे बच्चों, मैं बीमार हूँ, शायद मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद भी मेरे खेत की फसल जब भी निकलेगी गरीबों में ऐसे ही तकसीम करके बचा हुआ माल घर को लेकर आना, मेरे उसूल को बाकी रखना, मेरे उसूल के खिलाफ कभी नहीं चलना। बाप वसीयत कर रहा बच्चों को मरने से पहले। बच्चे बोले बाबा हो दे ले बाबा, करती ले, वही सच करती ले, अच्छी बात ले, कहे बाप मर गया, बूढ़ा बाप मर गया, उसे ले जग दफन करे बेटे। अब बेटे बेईमान वाला, सारे बेईमाना, अब बैठ को प्लान कर रही क्या, अरे हमारे बाबा को अक्ल नहीं थी रे, हमारे बाबा खुद मेहनत कर को आधी फसल गरीबा में बांट को आधी फसल रख ले को साल भर खाता था हमारा बाबा। अक्ल नहीं हमारे बाबा को, हम एक काम करेंगे, दिन में फसल निकाले तो ना आजू बाजू वाले को मालूम होता है इन्हों फसल निकाल रही कहते मंगने चाहिएगा, तो हम एक काम करेंगे, दिन में फसल निकालने का नको, रात में जाको फसल निकाल ले कहेंगे, किसे भी मालूम नहीं रखा, कौन मंगने आता भी नहीं। हमारे बाबा क्या करते थे, 50% बांट को 50% लाख रख ले को खाते थे ना, 100% पूरे का पूरा हुंडी लाख रख ले को एक साल बैठ को खाने का 2 साल मस्त खाएंगे रे हमें। ऐसा क्रिमिनल माइंड से क्रिमिनल प्लान करे ना ये शातिर जहन के बेईमान बच्चे ऐसा प्लान करे, शातिर जहनियत के साथ प्लान करे। अल्लाह कुरान में बोलता, वमकरू वमकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम क्या चाल चलोगे इस्लाम में, मेरा अल्लाह तुमसे बेहतर चाल तुमसे तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें चाल चलती नीयत में खतरा आ गया, अल्लाह झोली में बड़ा खतरा डाल लिया। हुआ क्या, रात को गए अपनी क्रिमिनल प्लान के बराबर फसल निकालने, दौलत जमा करने गए, रात में गए। अल्लाह इन्हों खेत को जाने से पहले बड़े बड़े फरिश्तों को भेजा। वो फरिश्ते क्या करे, इसकी दौलत के, इसके सारे खेत के नीचे हाथ डाल को, पूरा खेत हथेली में उठा को, जमीन से निकाल को उल्टा कर को जमीन में गाड़ डाले। अल्लाह के हुक्म से जमीन के नीचे से जेसीबी उठाता, देखो पोकलेन में जर्रा मट्टी उठाता। अल्लाह का फरिश्ता कितना बड़ा समझी तुम्हें, पूरी तुम्हारी गांव को तुम्हारी स्टेट को उठाओगे तो उठा डालता हथेली में। अल्लाह का फरिश्ता पूरे बगीचे को हथेली में उठा को ऊपर निकाल को पूरे बगीचे को औंधा कर को जमीन में गाड़ डाला। अब रात में थैले ले को भाग रही, कहा खेता को भर ले गाने को से फसल। जैसे ही खेत घर से करेक्ट रास्ते पर खेत को आए, खेत देख रही कहाँ है, खेत जड़ा दिख रही, मट्ठियां दिख रही, फतरे दिख रही, खड्डे दिख रही, खुदरे दिख रही, ना झाड़ा दिख रही, ना फसल दिख रही, ना कहीं का भी। अरे कहाँ है रे हमें, हे रास्ता परपट हुआ रे, हमला गली परपट हुई रे, कहाँ की आने का, कहाँ की परपट हो जाग छोड़े रे, चलो चलो और एक बार जिंग चलो। फिर आए, फिर थैले पकड़ ले घर से, ये नहीं हमारा रास्ता, ये कल एक सीधा है, काम तक आए, खेत तक आए, फिर देख रहे रे, फिर वहां जाग छोड़े रे परपट हो को, खड्डे फतरे खुड्डे, अरे कहीं का रे जड़ा पुड़ा कहीं का दिख रही रे, हमारी खेत कहाँ गया रे, नहीं रे फिर क्या की परपट है, तेरी बात सुनको हम यहाँ आए, फिर रास्ता परपट है, मैं डायरेक्शन चल जाए। रात भर खेत से घर, घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत, अरे क्या तांग क्या लगड़ लग देखे तो भी वो खड्डे वो फतरे, कहीं का तो नीयत में खतरा आया था नहीं, अल्लाह डाला बड़ा खतरा झोली में। सुबह को दिन निकला, खेत देख रही कहाँ है, खेत पूरा औंधा मुंह मार डाले अल्लाह। तब सिर खुजाले को मुंह उतार ले बैठ गए,
हमारे बाबा को 50% तो भी मिलता था, वो तो भी लाख रख ले खाते थे, हमें क्या क्या प्लान कर को मुंह में मट्ठी डाले छोड़े ना रे, कहीं का भी नहीं। अल्लाह ये वाक़िया उम्मत मोहम्मदिया की इब्रत के वास्ते बयान करे कुरान के अंदर। क्या वास्ते मालूम? मेरे रब को, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम ना दौलत देने भी आता, तुम ना मामूली इंसान से करोड़पति बनाने भी आता, और तुम्हारे जैसे करोड़पतियों को सेकेंडा में रोडपति पर लाकर रोड पर बिठाने भी आता। ये बताने के लिए, इब्रत के लिए अल्लाह ये वाक़िया हमारी इब्रत के लिए कुरान में बयान करे। अगर आज भी आप लोग अपनी खेत की ज़कात नहीं निकालते, ज़कात निकालने फसल मिक़दार को पहुंचना, ज़कात की मियाद को पहुंचना, 825 किलो तुम्हारा अनाज निकल रहा तो ज़कात फ़र्ज होती। बारिश के पानी से फसल निकली, 20% उसमें से निकालना, नहीं तुम्हें मोटर के पानी से निकाल रही 10% उसमें से निकालना। 825 किलो या उससे बढ़ को फसल निकल रही तो ज़कात फ़र्ज, उससे कम फसल निकली तो ज़कात नहीं। बिजली की बिल भर को मोटर से पानी खींच को डाल रही 10% निकालना, फ्री में बारिश के पानी ना लेके पानी से आ रहा 20% निकालना। ये उसूल है इस्लाम का। अच्छा, और एक वाक़िया है, ये भी बुखारी मुस्लिम का। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक आदमी जा रहा है रास्ते में, अचानक उसे बादलों से आवाज आती है, अरे बादलों, फलां बिन फलां के खेत को तुम सैर कर दो। अभी ने आवाज सुनना था, अचानक बादलों को देखता, इधर से उधर से काले 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 टुकड़े के बादल पूरे एक जगह जमा हो को बड़ा थाल बन को वो हवा के जरिए गए, एक पत्थर पर बरसे और उस पत्थर से पानी के नाला बहने लगा बड़ा पहाड़ से। अभी ने फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देख रहा, आवाज को सुना, छोटे छोटे काले बादल एक हुए, वो बादल हवा के जरिए दौड़ रहा, कहां तक रुका? एक पहाड़ पर रुका, वहां जम को बरसा, वो पहाड़ से बड़ा पानी का नाला बन को बह रहा। अब इन्हें पानी को फॉलो कर रहा, इसका पानी कई एक के खेतों में घुस सकता रास्ता है, लेकिन वो पानी किसी के खेत में नहीं घुस रहा। बहते 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 आते आते सिर्फ एक आदमी के बाग में सारा पानी चला गया, सारे बाग को सैर किया। इसने सवाल किया, ये बगीचा किसका भाई, किसका बाग है? जवाब क्या मिला? वही नाम इसने सुना जो नाम थोड़ी देर पहले बादलों से सुना था। ये बगीचा फलां बिन फलां का, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहीम साहब का, मिसाल बोल रहा हूं, हदीस में उनका नाम नहीं है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहीम साहब का ये बगीचा। ऐसा कहाँ रहता भाई ये बंदा? अरे वहाँ नंदी कुटकुर में वहाँ रहता। ऐसा सीधा आया, गाँव में आया, गाँव में आको वो अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम अब्दुल रहीम, कहाँ है भाई? नंदी कुटकुर, अरे वो गली में वहाँ रहती। आया, मुलाकात करया, तेरा नाम क्या भाई? ये हो मेरा, तुम्हारा अब्बा का नाम? मेरे अब्बा का नाम ये। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, यही नाम मैं थोड़ी देर पहले बादलों से सुना। बादलों को किसी ने आवाज दिया, वो बादल सारे जमा हुए, बरसकर सिर्फ एक बगीचे में गए। हालांकि मैं देख रहा हूं वो पानी कहीं एक के बगीचे में जा सकता है, लेकिन कहीं नहीं गया, तेरे बगीचे में आया। ओ अल्लाह के बंदे, तू ऐसा आखिर क्या करता है? मेरा परवरदिगार तेरे बगीचे को गैबी खुदरत से सैर कर रहा है। क्या करता बातू? उन्हें क्या जवाब दिया मालूम? मेरा उसूल, मेरी जिंदगी का उसूल, जब भी मेरे खेत की फसल निकलती, वो फसल के 3 अनाज के कुप्पे कर डालतू मैं, इधर एक कुप्पा, इधर एक कुप्पा, इधर एक कुप्पा, 3 अनाज के कुप्पे कर डालतू। पहला कुप्पा, अनाज का पहला ढेर, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की शक्ल में वहां का वहां से निकाल को गरीबा में बांट डालतू। दूसरा कुप्पा, दूसरा ढेर, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे वास्ते खाने के वास्ते 1 साल के वास्ते लेक जाको घर में स्टॉक रख लेते। तीसरा कुप्पा, तीसरा ढेर, आइंदा साल बीज बोने के वास्ते इसी खेत में निकाल को रख लेते। ये मेरा उसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या उसूल है जी, क्या बेहतरीन इरादा है जी इसका। अरे इसके इरादे पर अल्लाह तबारक व तआला इसके खेत को गैब से सैर कर रहा, गैब से आबाद कर रहा, गैब से सैर कर रहा। वैसे हमें कहीं नहीं बन रहे, हमें कहीं नहीं बन रहे। वैसे अल्लाह के रास्ते में देने वाले बनो, गरीबों की दुआ लेने वाले बनो। आज हमें क्या करती मालूम? कोसी प्रॉपर्टी का परम पुख की जगह है, पहले देखती
कौन सी यतीमा की जगह है, कौन सी बेवा औरत की जगह है। ये बेवा औरत ना फाइटिंग कर सकती ना लड़ सकती। हल्लो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर को फॉर्म नंबर 3 फॉर्म नंबर 10 म्यूनसिपालिटी ऑफिस में ग्राम पंचायत में वो काउंसलर को वो एमएलए को उसे इसे पैसे खिलाफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर को ये मेरी छुआ जमीन कर बैठ जाता, ये मेरी चे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या खबर में ढोलक जाती हो जमीन तुम्हें? अरे फला यतीमा की जमीन खाया ना रे तू, फला बेवा औरत का मुंह मार को हड़प करे ना बा तू। क्या करता? खबर में जंजीरान दाल को खींच लग जाता। बड़ी बिल्डिंग बनाया करते, अभी ओपनिंग भी हुई नहीं, घर में भी गया नहीं, मर को हार्ट अटैक आको वहां सो गया करते। क्या फायदा? बिल्डिंग तो बना रहा, वो बिल्डिंग में रहता करने के कभी खाबान देखा? सारी बिल्डिंग तैयार करया, अभी एंट्री भी हुआ नहीं, अंदर जग झांका भी नहीं, मौत आ गई, मर गया। क्या फायदा? जिंदगी किसी से वफा नहीं करती। कब मौत का बुलावा आता किसी को फरिश्ता मलकल मौत इनविटेशन कार्ड देखो दावत देखो नहीं आता, बगैर दावत के अचानक आ जाता। और जब उन्हें आता मलकल मौत आता तुम्हें बोलेंगे आए फरिश्ते आए, चाय पी लेके जाओगे तो बैठो, 1-2 मिनट बैठो, जर्रा वजू करके अल्लाह से दुआ करता हूँ, बल्ला के आदमिया के कोम पे डुबा डाली हूँ, बल्ला के आदमिया के मुआ मार डाली हूँ, जरा दुआ करता हूँ, जरा चाय पी लेके बैठो तुम्हें, मैं 2 मिनट में दुआ कर ले, अल्लाह मुझे जल्दी जल्दी माफ कर बा। फरिश्ता तुम ना 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी मोहलत नहीं देता, याद रखो। हल्लाक में हाथ डाल को तुम्हारी जान निकाले चले आता, 2 मिनट भी टाइम नहीं देता। इसीलिए अल्लाह के वास्ते इनकी उनकी बद्दुआ लेनों को, इनके उनके प्रॉपर्टियां को आस करोनों को कब्जा मत जमाओ। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल, कौन इनो? जन्नती सहाबी, अशरे मुबश्शरा सहाबा में से एक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 10 ऐसे खुशनसीब सहाबा जिनको नबी मुतहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से दुनिया में खुशखबरी सुनाई जन्नत की, उनमें के एक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। मरवान बिन हकम के जमाने में एक औरत उर्वा, उसका नाम क्या? उर्वा नामी औरत मरवान बिन हकम के जमाने में मुकदमा दायर करी मुल्क शाम में। मरवान ये जमीन मेरी, सईद कहते हैं ये मेरी नहीं, वो सईद के नाम में मेरी ये जमीन, मुकदमा दायर करी। मरवान बिन हकम सहाबी रसूल को बुला भेजे, उर्वा कहती है ये औरत कहती है ये जमीन उसकी है। अरे सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सईद बिन ज़ैद क्या बोले? अरे मरवान, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे कानों से सुनी है, नबी के होठ मुबारक से निकलने वाले वो जुमले मेरे कानों ने सुने हैं। नबी का फरमान है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा युतव्विक़ुहु फी उन्क़िही 70 मिन 70 अर्ज़ीना इला यौमिल क़ियामा। जो आदमी एक बालिश्त जमीन किसी दूसरे की नाहक कब्जा करेगा, अल्लाह 7 जमीनों का हार बनाकर उसके गले में डाल देगा। ये हदीस मेरे नबी के होठों से निकलते हुए मेरे अपने कानों ने सुना है। जब इतनी बड़ी हदीस मैं सुना हूं मेरे नबी से, तो मैं किसी और की जमीन को मेरी जमीन कैसे बोल सकता हूं? ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। मरवान बिन हकम सहाबी रसूल के इन जुमलों पर खौफजदा हो गया और कहने लगा, ए सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पूरा एतबार है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो और मैं फैसला भी तुम्हारे हक में देता हूं, ये जमीन तुम्हारी है, तुम इस ले जाओ। ये उर्वा की नहीं, झूठी है, जो झूठा मुकदमा तुम पर दायर करके हड़प करना चाह रही है। सईद बिन ज़ैद को बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत तकलीफ हुई। सईद बिन ज़ैद महफिल में उठकर खड़े हुए और उन्होंने बद्दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन कानत हाज़िहिल इम्रअ हाज़ी इम्रअतुल काज़िबा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है, फ़कानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, और फ़क़्तुलहु फ़ी अर्ज़ी, अल्लाह तेरी जमीन में खड्डे खुदरे में गिरा गिरा को इसे कत्ल करा दे। 2 बद्दुआ के जुमले बोले सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और चले गए। अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ फौरन कबूल करया और उर्वा की 2 आंख चले गए, अंधी हो गई उर्वा। यहां वहां खड्डे में गिरती थी, कभी हाथ टूटा, कभी सिर फूटा, कभी मुंह के दांत टूटे, और लोगों को बोलती थी वो, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उस जमाने में सईद बिन सईद की बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, अगर कोई आदमी उनके ऊपर जुल्म करता तो उस जमाने में लोग बद्दुआ करते थे, या अल्लाह सईद बिन सईद की बद्दुआ से जैसे उर्वा को तू अंधी करया, मेरी बद्दुआ से मेरे जालिम को हलाक कर डाल। सईद बिन सईद की बद्दुआ नमूने के तौर पर दुआ में बोलते थे लोग उस जमाने में, वो इतनी फेमस हो गई थी सईद बिन सईद की बद्दुआ। तुम्हें क्या समझती, खाली अल्लाह उस जमाने में सुनिया, आज के जमाने में नहीं सुनता समझ ली क्या? अरे नादानो, आज के जमाने में क्या क़यामत तक मजलूम की बद्दुआ आसमान चीर को अल्लाह के पास चले आती, अल्लाह फौरन सुन लेता मजलूम की बद्दुआ। किसी की दौलत पर हड़प नको करो, किसी की दौलत पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी करके उनके दौलत पर कब्जा मत जमाओ, यह दौलत तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहती, दौलत की हिरिस नको करो। सवाल होगा तुमसे अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में, तुम्हारी इन दौलत का, तुम्हारे इस माल का। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दौलत दे को आजमाता, दौलत ले को आजमाता। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना से पहले नेपाल काठमांडू में जलजला आया, जमीन का जलजला आया। उससे पहले 1916 में 2016 दिसंबर में दुनिया के 7 कंट्री में सोनामी जलजला आया। सोनामी जलजला, हजारों के नहीं लाखों के बच्चे, बीवियां, औरत बस्ती बस्ती डूब गए। कितने की कंट्री में सोनामी जलजला आया। कल का करोड़पति आज रोडपति बनकर रोड़ा पर बैठा था। उन्हें जिंदगी में लोगों के सामने कभी मंगने नहीं आता, सवाला खाना मंगने भी नहीं आ रहा था उसे, भूखा है लेकिन लोगों का ने मंगने भी नहीं आ रहा। कई का तो जिंदगी में कभी मंग को आदत नहीं ना, मंगने भी नहीं आ रहा उसे। अल्लाह की खुदरत को देर नहीं लगती तुम ना करोड़पति बनाने, अल्लाह की खुदरत को देर नहीं लगती तुम जैसे करोड़पतियों को रोडपति बनाने। एक हदीस तुम्हारी इबरत के लिए बयान करता हूं, सुनो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, बनी इस्राइल के 3 आदमियों को मेरा परवरदिगार आजमाया। अल्लाह के नबी बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, गंजा बोले तो बाल नहीं वाला, तीसरा अंधा, आंख नहीं वाला। 3 बीमार आदमी बनी इस्राइल में थे। अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज को इम्तिहान लिया। अल्लाह का फरिश्ता आता है, कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कुछ देना चाहे क्या मांगेगा? उन्हें क्या बोला? अल्लाह मुझे मेरा कोढ़ दूर कर दे। कोढ़ी का तो गौ से निकाल डाली मुझे, बड़ी रोग का, बड़ी बीमारी का तो कोई मेरे करीब नहीं आता, मुझे खाना तक नहीं देता, मैं कोढ़ी हूं, बड़ी बीमारी लग गई, अंगले झड़ गई, मैं चाहता हूं अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, ये मुझे होना सो तोहफा। ऐसा ठीक है। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फिराया, उसका सारा कोढ़ दूर हो गया। देखते ही देखते हट्टा कट्टा इंसान हो गया। अब वो फरिश्ता पूछता है, अल्लाह तुझे कुछ दौलत देना चाहे क्या मांगेगा तू? मुझे ऊंट ज्यादा पसंद है। एक गाबन ऊंटनी, हामिला प्रेग्नेंट ऊंटनी देकर बरकत की दुआ पढ़ के आगे बढ़ा। ये ले भाई अल्लाह तुझे बरकत दे दे। गया किसके पास आया? गंजे के पास, जो पैदाइशी, जिसके सर पर बाल नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कुछ तोहफा देना चाहे क्या अल्लाह से तू मांगेगा? लोग मुझे गुंडू बोलकर पुकारती, लोग मुझे टकलू बोलकर पुकारती, मेरे सिर पर बालांच नहीं, कभी बालां देखा नहीं मैं। अल्लाह मुझे देना चाह रहा तो सिर पर बाल दे दे, ताकि मैं आम आदमियों के सर का खूबसूरत बनकर रहूं, सिर पर बाल रहे मेरे, ऐसा अच्छी बात। वो फरिश्ता बरकत की दुआ पढ़ के सिर पर हाथ फिराया, सिर पर बाल आ गए।
अच्छा खूबसूरत इंसान बन गया। अब बाल का तो मुझे एक बात याद आई, हमारे नौजवान में एक बीमारी फैल गई बालांग को लेको। वो एक कटिंग करती, वो कैसी कटिंग की मुझे तो उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन मैं वो कटिंग का एक नाम रखूं। वो कटिंग क्या, आजू बाजू हांडा सिर पर चारे का बिंडा, आजू बाजू हांडा सिर पर चारे का बिंडा, आजू बाजू ऐसा छिल्लाता उन्हें, हांडा तांबे का हांडा सिर पर ढोले जा रहा ना वैसा छिल्लाता, ऊपर चारा कांतु भी लग जा गाड़ने जा रहा ना, चारे का बिंडा यूं अंकड़ोले को पूरे बाला चारे का बिंडा ढोले जाते रहता, आजू बाजू तांबे का हांडा ऊपर चारे का बिंडा। अरे कई की कटिंग जी ये कौन सी सिखाया तुम ना, वो कौन हड़े चिंदी करया कि ये स्टाइल, अब उसका देखा देखी चुल्ला फूकी, इनो भी स्टाइला मारती। अस्तगफिरुल्लाह, नौजवानों सुधरो जी, कई खोना चाहिए तुम ना ये स्टाइला, ये नहीं बाल में स्टाइला, कपड़े में स्टाइला, उन्हें फटे से पहनता, इन्हें भी फटे से पहन, फैशन न्यू फैशन। अब फटे से पहनना हे रंदे, चोली को ते शर्टा, चड्डी को ते पैंटा, ये तो तेज पैंटा, ये तो तेज शर्टा। इन्हें रुकू में क्या तो गया, सजदे में क्या गया, पीछे खड़े सोले हंक्या का पर्दा कर ले छोड़ना, पूरी हजरत की आधी पैंट नीचे सरक गई रहती, जब भी कई कतो चड्डी को पैंट रहती, चोली को था शर्ट रहता, वो शर्ट ऊपर चढ़ गया रहता, पैंट नीचे उतर गई रहती। उन्हें रुकू करने के रहते पीछे वाला हंक्या घट्ट मुचले सजदा करना, नहीं कहते इसकी नमाज गई। कई के कपड़े जी तुम्हारे ये, कई खोना नौजवान हमारे ऐसे कपड़े कई पहनती तुम्हें, और सवाल करती हम ना, मौली साहब मुझे ड्रापान जाती, मौल साहब यूरियन के ड्रापान जाती, मुझे पेशाब के खतरे टपकती, क्या करना। मैं पूछा क्या पहनता बा तू पहले, वो ड्रापान की बीमारी बाद में बोलता हूं, तू पहन रहा क्या, टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट। मैं बोला पहले तेरी पैंट निकाल को सट, तेरा ड्रापा ऑटोमेटिक रुक जाती। ऐसी पैंट पहनता, जंजीरा में डाल को इसके बॉडी ऑफ द पार्ट्स को जकड़ डालेंगे ना बैठा तो बैठने आता, ना उठा तो उठने, किले बैठता, और बैठा तो भी इसका यूरिन डायरेक्ट पास नहीं होता, आधा पास होता, उसको खड़ने के बाद पूरे खतरे फेल हो जाती, इसके कपड़े पूरे फेल कर डालते। कई खोना इसे कपड़े, टाइट फिटिंग जींसा, टाइट फिटिंग टी शर्टा, यहूदियां पहनेगा तो हमें पहनती क्या, ऐसे कपड़े पहनना जायज नहीं, वैसे कटिंग करना जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने मना किया ऐसे कटिंगों से। वो खिंजीर की पीठ देखी तुम्हें, डुक्कुर की पीठ, बाला अकड़ा ले फिरता देखो, वैसे अकड़ा ले को हमारे नौजवान अस्तगफिरुल्लाह फिर बोलती हमें अच्छे दिखती हो, किसे अच्छे दिखती थी तुम्हें, किसे अच्छे दिखती का। अरे नौजवान मेरे भाई, तू दिखना चाहता अल्लाह को अच्छा दिख, लड़कियां को क्या अच्छा दिखता, गली वाले क्या अच्छा दिखता, अल्लाह को अच्छा दिख। अल्लाह को अच्छा दिखने वाला चेहरा दाढ़ी मुंडा चेहरा नहीं, दाढ़ी रखने वाला चेहरा अल्लाह को पसंदीदा चेहरा, नॉर्मल तेरे बाल रहे वो अल्लाह ताला को। एक सहाबी थे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो सहाबी लंबे बाल रखते थे, कपड़ा उनके टखने से नीचे रहता था। खुरैम अल असदी उस सहाबी का नाम था, खुरैम अल असदी। नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, जैसे ही खुरैम को देखे आपने कहा क्या बेहतरीन होता अगर खुरैम के बाल इतने लंबे के बजाय गिरदा कटिंग करते, कितना अच्छा होता। खुरैम अल असदी के कपड़े जो टखने से नीचे लटक रहे, अगर वो टखने से ऊपर उड़ जाएं कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी बोले, किसे बोले, दूसरों के सामने बोले, डायरेक्ट खुरैम असदी नहीं बोले, दूसरों के सामने बोले। दूसरों के जरिए ये बात खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंच गई। मैं बहुत अच्छा हूं कहते अल्लाह के नबी की निगाह में, लेकिन मेरे अंदर दो खामियां हैं, बाला इतने लंबे नहीं रखना, कपड़ा टखने से नीचे नहीं लटकाना। अगर खुरैम अल असदी के कपड़े टखने से ऊपर हो जाएं, बाल गिरदा कटिंग कर ले, बहुत अच्छे हैं खुरैम असदी, मेरी तारीफ करे अल्लाह के नबी। फौरन गए, आधे कान के बराबर अपने बाल को गिरदा कटिंग कर लिए और अपने कपड़े टखने से ऊपर कर लिए। जिंदगी में कभी टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहने, जिंदगी में कभी लंबे बाल नहीं रखे। वैसे तुम्हें बनो जी, हदीस रसूल सुनते ही अमल करना।
आज हमें जवानी में तुरले 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 को नाच ले नाच ले नाच ले, बुढ़ापे में पीरा ढिल्ले पड़े स्टंपो, हाथा पावा लटकने पड़े स्टंपो। अब क्या भी करने नहीं ले बा, सुन्नत पर अमल करेंगे लेगा। अरे जवानी में अमल कर बा सुन्नत पो, खबर में तांगने गए स्टंपो क्या याद है सो तुझे सुन्नत? जवानी में तुर लिया, नाच लिया, एंजॉय कर लिया, नहीं जवानी में सुन्नत पर चल। खैर मैं बता रहा था, वो गंजे आदमी के फरिश्ता टकले पर हाथ फिराया, बाल आ गए। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे दौलत से नवाजना चाहे, कौन सी दौलत होना तुझे? मुझे गाय ज्यादा पसंद है, मुझे गाय होना। बोला अच्छी बात, एक गाबन गाय, हामिला गाय, उसे बरकत की दुआ पढ़ को देखो आगे बढ़ा। अब अंधा, बनी इस्राइल का तीसरा आदमी अंधा, अल्लाह का फरिश्ता आता है, सवाल करता है, ओ अल्लाह के बंदे तुझे क्या, अल्लाह अगर कोई गिफ्ट देना चाहे अल्लाह से कौन सा तोहफा मांगेगा? उसने कहा जब से पैदा हुआ दुनिया को नहीं देखा, अंधा हूं मैं, कभी दुनिया को नहीं देखा, दुनिया क्या चीज मुझे नहीं मालूम, मेरा अल्लाह मेरी आंखों के अंदर बीनाई लौटा दे, मैं दुनिया देखना चाहता हूं, यही मेरी आस है। ऐसा अच्छी बात। वो अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बरकत की दुआ पढ़ा और उसके आंखों पे हाथ फिराया, अल्लाह उसकी बसारत लौटा डाले, देखने वाला बन गया। फरिश्ता सवाल करता है, ओ अल्लाह के बंदे अगर अल्लाह तुझे कोई दौलत देना चाहे तुझे कौन सी दौलत पसंद है? अब वो शख्स सवाल करता कि मुझे बकरी ज्यादा पसंद है, बकरी मुझे होना। अब अल्लाह का फरिश्ता बरकत की दुआ पढ़ता है और एक बकरी, गाबन बकरी, हामिला बकरी, प्रेग्नेंट बकरी, उसे देकर बरकत की दुआ पढ़ के चले जाता। चंद मौसम के बाद, चंद जमाने के बाद, चंद सालों के बाद ये ऊंटनी, ये गाय, ये बकरी बच्चे डाली, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे, उसके बच्चे, बड़े बड़े मालदारा हो गए ये तीनों। कहीं का तो अल्लाह बनाना चाह रहा था इनको, मालदार बन गए, बड़े बड़े सेठा बन को बढ़ गए। इसी फरिश्ते को अल्लाह भिखारी के रूप में, अभी ये तीन आदमियों ने अल्लाह ताला पहले क्वेश्चन पेपर दिया, बाद में आंसर लिखने के वास्ते फरिश्ते को भेजा, जाओ देखो कौन पास होता कौन फेल होता, जा मेरे फरिश्ते। वही फरिश्ता आया जो कभी बरकत की दुआ पढ़ के सिर पो, आंख पो, हाथ पो फिराया था, वही फरिश्ता है। भिखारी के रूप में आता है, इंसान के रूप में आता है, सवाल अल्लाह के नाम पर करता है, ओ अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। नहीं देता जा रहे, क्या करता कर रहे? नहीं नहीं देता, चल। हाँ अय अल्लाह के बंदे मुझे उस रब्बे जुल जलाली वल इकराम के नाम पर दे जो कभी तुझ जैसे भिखारी को मालदार बनाया, तुझ जैसे कोड़ी को अच्छा हट्टा कट्टा इंसान बनाया। अब सुनना था, इसकी बीपी बढ़ गई। और कौन रे तुझे बोले सो? कौन ने बोले तुझे? मैं कोड़ी था, मैं अच्छा हुआ, मैं भिखारी था, मैं तुझे कौन ने बोले सो? कहीं का तो इन्हें पहचान रहे ने ना वो फकीर को। अब गुस्से से लाल पीला हो गया, कौन ने तुझे बोले सो? मैं हमारे अम्मा के पेट से अच्छा पैदा हुआ सोला, मैं हमारे खानदान से मालदार, मैं कोसा भिखारी नहीं आता, कोसा अल्लाह भी मुझे क्या भी दिया नहीं, जा नहीं देता कर नहीं देता, क्या करता कर ले जा। इनकार किया। फरिश्ता क्या बोला? अरे अल्लाह के बंदे अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे वही सच रखेंगे, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पहले जैसी हालत में तुझे लौटान दे। पहले तू कोड़िया था ना, भिखारिया, वही सच अल्लाह तुझे करेंगे। बद्दुआ करे, आगे निकले दूसरे के पास। किसके पास? वो टकले के पास, गंजे के पास। अरे अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मैं मुसाफिर हूं, मैं भिखारी हूं, बहुत भूखा हूं। नहीं देता, चल 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 आगे चल। हमें बोलती ना चिल्लर चिल्लर ले दो, पो 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 मुंदुक पो, बोलती ना हमें कहीं चिल्लर ही क्या देना सो, नोटा नहीं देते। अल्लाह तुमने कट्टे कट्टे दिया ना जी। अल्लाह के नाम पर मांगने वाले क्यों तलाशता, जोब हाथ रखो गुड़ 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 हलाता, मिला छोटा कहीं निकाल को देता, नहीं मिला पो 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 मुंदुक पो ले पो। अरे अल्लाह के बंदे अल्लाह तुझे कट्टे कट्टे दिया, देख नोटा नोटा, बड़े बड़े नोटा दिया, सुन्ना दिया, चांदी दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, अल्लाह के रास्ते में चिल्लर क्या तू देता सो। आज तुझे अल्लाह देने वाला बनाया का तो ना उन्हें मांगने के वास्ते आया।
कल अल्लाह तू यहाँ सेठ की कुर्सी पर बैठ को कैश काउंटर पर पैसे गिन रहा, देख तेरे जैसे काउंटर से निकाल को वो मांगने वाले के सीट पर खड़ा करने में अल्लाह को देर नहीं लगती, अल्लाह को देर नहीं लगती। गनीमत समझ ले तेरी दौलत को, तेरे ऊपर फकीरी आने से पहले। अल्लाह के नबी की हदीस, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ें आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझ ले। वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, तेरी दौलत को गनीमत समझ ले तुझ पर फ़कीरी आने से पहले, तुझ पर भिखारीपन आने से पहले। वह सेहती का क़ब्ल सुक़मिक, तेरी सेहत को गनीमत समझ ले तू बीमार पड़ने से पहले। और वह फरागा का क़ब्ल शुग़लिक, तेरी फुर्सत को गनीमत समझ ले तू मशगूल होने से पहले। और वह शबाबी का क़ब्ल हरमिक, तेरी जवानी की कदर कर ले तू बूढ़ा होने से पहले। वह हयाती का क़ब्ल मौतिक, तेरी जिंदगी को गनीमत समझ ले तू मौत के कमरे में सोने से पहले, मौत के जनाजे के डोले में लेटने से पहले। इसमें जो एक बात नबी बोले, दौलत को कदर कर ले, माल की कदर कर ले, पैसे की कदर कर ले, तेरे ऊपर भिखारी रूप आने से पहले। मंगरा अल्लाह के नाम पर दे, नहीं चल नहीं देता। ओ अल्लाह के बंदे याद कर, कभी तू गंजा हुआ करता था, लोग तुझे टकलू गुंडू बोलकर पुकारा करते थे। अल्लाह तुझे खूबसूरत बाल दिया, तू भिखारी था, अल्लाह तुझे दौलत दिया। हे कौन रे तुझे बोले सो? मैं डकलू था, मैं गुंडू था, मैं वो था, कौन रे तुझे बोले सो? हमारे अम्मा के पेट से अच्छे बाला लोग पैदा हुआ सोला मई, हमारे बाबा दादा पक्कड़ दादा लक्कड़ दादा सक्कड़ दादा से दौलतमंद नहीं, देता नहीं, मेरे पर इल्जाम लगा था, चल ऐसा। अल्लाह के बंदे अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे ऐसा रखेंगे, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पहले जैसी हालत में तुझे टर्नओवर कर दे, ट्रांसफर कर डालेंगे। अल्लाह तेरी पहले की हालत में बद्दुआ करे। फरिश्ता आगे बढ़ा, देखते ही देखते इन्हें फिर कोड़ी हो गया, पूरी दौलत हाड़क चले गई, इन्हें फिर गंजा सिरपुक बाला पूरे झड़ गए। उधर फरिश्ता बदुआ करना था, हल्लू खिसक गए, ऊपर से जुआ खिसके, पूरा टकलू पूरी दौलत हाड़क चले गई। तीसरा आदमी अंधा, अल्लाह का फरिश्ता आता है, सवाल करता है, ओ अल्लाह के बंदे मुझे उस रब्बुल जलाल वल इकराम के नाम पर दे जो तुझ जैसे अंधे को देखने वाला बनाया, तुझ जैसे मिस्कीन को फकीर को देने वाला बनाया। जैसे ही फरिश्ता ये जुमला बोला, वो अल्लाह का बंदा सुनकर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए उसके, और वो कहने लगा, मेरे भाई तू कौन है? तू कौन है बा? तू बिल्कुल सच कह रहा ना बा, तू बिल्कुल सही बोल रहा बा, तू कौन बा? अरे मेरे भाई, यकीनन मैं अंधा था, मेरे अल्लाह ने अपने करम से मुझे देखने वाला बनाया। यकीनन मैं भिखारी था, आज मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत वाला बनाया। तेरे एक एक बात सच है मेरे भाई, तू कौन बा? तू कैसा जानता बा? क्या होना तुझे? आज मैं मुसाफिर हूं, आज मैं भूखा हूं, आज मैं पैसों का मोहताज हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, खाना दे, पैसे दे, कपड़े दे। अंधा कहने लगा, जब उस अल्लाह के नाम पर तू मंग रहा, अल्लाह की कसम ये सारी दौलत मेरे अल्लाह के दी हुई लेक जा, कितनी होना लेक जा, सारी दौलत लेक जा। अल्लाह की दी सो अमानत अल्लाह के रास्ते में मंग रहा, पूरी लेक जा, क्या होना वो लेक जा। अब ये सुनना था, वो फरिश्ता मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे अल्लाह के बंदे मुबारक हो, अल्लाह के इम्तिहान में तू पास हो गया, तेरे 2 दोस्त फेल हो गए। मैं वही फरिश्ता हूँ जो कभी बरकत की दुआ पढ़ के तेरे आंख पर हाथ फेरा था, आज मैं भिखारी के रूप में आया हूँ। मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ करने लगा वो फरिश्ता, अल्लाह इसे और ज्यादा दे, तेरे गरीबों को देने वाला इन्हें, तेरे मिस्किनों को देने वाला, तेरे रास्ते में खर्चा करने वाला, तो और ज्यादा दे। माशाअल्लाह, देखे कब को से गरीब की दुआ लगती मालूम नहीं, कब को से भिखारी की बद्दुआ लगती मालूम नहीं। अल्लाह कुरान वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा में अल्लाह बोलता, अल्लाह फरमाता, व अम्मा साइल फला तनहर, किसी मांगने वाले को मत झड़का कर, मत धुतकारा कर, उसकी इज्जत निकाल को मत भेज। चल रहे, मालूम नहीं होता क्या तुझे? इसकी इज्जत को निकाल, अल्लाह के नाम पर मंग रहा।
हिंदू मंगा तो भी, लेकिन एक गैर मुस्लिम भी, मैं भूखा हूं खाना दो, मैं बहुत परेशान हूं जरा पैसे दो, ना उन्हें अल्लाह का नाम ले रहा ना गैरुल्लाह का नाम ले रहा, सिर्फ मांग रहा, तो उसे भी देना, उसे भी देना। अल्लाह के नाम पर दो, गरीबों को कभी मत धुतकारो। कई को ये हदीस कितनी बड़ी इबरत है, देखो यहां अल्लाह ताला भिखारियों को दौलत भी बनाया और दौलत दिए वाले को भिखारी भी बना डाला। मतलब क्या? अल्लाह को देने भी आता, अल्लाह को लेने भी आता। अल्लाह के रास्ते में जब भी मांगने वाले आती, नेमत समझो उसे, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जमाना आएगा जब आसमान से ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह नाजिल करेगा, अल्लाह ताला ढेर सारी दौलत मुसलमानों को दे देगा, सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत आ जाएंगी। इतनी दौलत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी बोलती पूरी दुनिया में अल्लाह इतनी दौलत देगा, माल लेको, दौलत लेको। आज चंदे वाले बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दूर दूर से चंदा दो भाई, यतीमां को दो भाई, मदरसे को दो भाई, तुम्हारी ज़कात दो भाई, तुम्हारे फितरे दो भाई, क्या तो भी दो भाई, क्या तो मांगने आती। देखो हमें चंदे वाले को देखने से सुनना था नहीं पड़ा, सरकार मस्जिद से भाग जाती हमें। अरे लोगों, वो जमाना आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब ईसा अलैहि सलाम का जमाना आएगा, अल्लाह इतनी दौलत देगा, दौलत लेको भिखारियां भटके सर का भटकेंगे उस जमाने में ज़कात देने के वास्ते। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में कोई ज़कात लेने वाला उनको नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारे पैसे कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। आज लेने वाले आए तो चोर रास्ते से भागती है, मैं सुन्नत नहीं पड़े सर का क्या करती तुम्हें? तुम्हारे कफन में जेब नहीं, याद रखो। तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हारे खबर में नहीं आते, याद रखो। जो घर, जो गाड़ी, जो बंगले में तुम्हें ऐश कर रही, तुम्हारे क़यामत तो दूर की बात खबर में नहीं आते वो। हाँ आते, नेकियां आती, जो खर्च कर को नेकियां कमाती, वो नेकियां बस।